संत महापुरुषों का एक ही मत, राम रया भरपूर दूर काहे को करिए, अपना घटमु खोज रैन दिन सुमरण करिए। यही भाव दर्शाते हुए हम सबको आदेश, उपदेश और संदेश प्रदान किया है, क्योंकि सभी महापुरुषों का एक ही मत है कि नाम जप करते करते ही हम उसी परम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए, समय का घड़ी का कांटा बड़ी तेजी से भाग रहा है, मैं आप सबकी ओर से प्रार्थना करता हूँ। दादू पीठ, दरियाव पीठ, परम श्रद्धेय श्री सज्जन राम जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमको अपनी वाणी से धन्य करें। बोलिए स्वामी जी श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी जी श्री सज्जन राम जी महाराज की। बोलो राम जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, अनंत श्री रामचरण जी महाराज की, श्री भगवान दास जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की, भगत और भगवान की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव, आठ वेद विसरो मति यो के गुरु दरियाव। दरिया सदगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाए की मस्तक धरिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने ये गोविंद दिया बताए। राम राम राम। सर्वप्रथम अनंत विभूषित स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, अनंत श्री रामचंद्र जी महाराज एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे मध्य विराजमान परम पूज्य दादू संप्रदाय जगत गुरु श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय साहेबपुरा जगत गुरु पीठाधीश्वर श्री रामदयाल जी महाराज और विराजमान सभी आदरणीय संत और महापुरुषों, प्रिय भाई माता बहन, बहुत ही सुंदर पावन महापुरुषों की भजनानंदी तीर्थ स्थल पर आप और हम बैठ के पावन सत्संग का लाभ अभी संतों के द्वारा सत्संग की महिमा, राम नाम की महिमा, इस मानव तन की महिमा पर सुन लिया। महापुरुष फरमावे, पहली बात तो अपन और मनुष्य जन्म है जो बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो फिर आ सत्संग और संत महापुरुषों का दर्शन और भी बहुत दुर्लभ है।
महापुरुषों ने वाणी में प्रमाण दिया है, दुर्लभ मिलसी महान को और दुर्लभ संत दयाल, सेज राम व्यथी नदी ते नीतियो हाथ पका। महापुरुष के पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो ऐसे महापुरुषों का दर्शन जीवन के अंदर बहुत कठिन है, क्योंकि महापुरुषों ने फरमाया दर्शन आटा शेष पाप, पर्शन आटा लाख, सुमरण आटा करोड़ है और जन दरिया की साथ। महापुरुष के आप संतां का दर्शन करने जावा, संत महापुरुषों के आप सत्संग सुना, संत महापुरुषा सु आप ने राम को नाम लेवा, तो महापुरुष के आप के करोड़ों पाप आटा फिरे। क्या शक्ति इस जीव की राम को नाम ले लेवे और पाप ढोके था फिर मुंडो फेर दे। तो अपने जीवन के रहते हुए महापुरुष के भाई अपने मनुष्य जन्म मिलियो है, और इस जन्म की सार्थकता क्या है? भगवान को सुमरण है, अच्छा काम है, परमार्थ कार्य है। तो भी आदमी ने भी मनुष्य ने अंत समय के मायने पिस्ता नहीं पड़े, और आपा सोचा इस संसार तो आप पहले नहीं है तो भी चले हो, संसार आज आप हाँ तो भी चले, और आज आप संसार में नहीं रहवा तो भी संसार तो चलते ही रही। तो इसलिए संत महापुरुष के भाई अपने जीवन रहते हुए आप अच्छो काम कर लेवा, परमात्मा कार्य कर लेवा, भगवान को सुमरण कर लेवा, तो भी आदमी ने अंत समय के मायने पिस्ता नहीं पड़े। और आपा सोचा के संसार को वो काम पूरा हो जाए और पछ मैं भगवान को भजन करूं, और संसार को काम पूरा हो जाए पछ मैं सुखी हो जाऊं, पछ मैं संसार की सत्संग में जाऊं, और संसार को कार्य पूरा हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, पछ मैं परमात्मा कार्य करूं। महापुरुष के जब तक अपना समय पूरा हो जाओ, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। ये संसार दुखों का सागर बताया शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, वाणियों में। दीन के धनवान सुखी, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखी, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। अरे तुलसीदास सोच विचार के हरि भजन बिना सब जीव है दुखिया। एक राम के नाम बिना जीव की जलन जाए, और दादू कहते पच मुआ कर कर कोटि उपाय। सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारम। परमात्मा को नाम ही अपन को सुख मिटने वाला है, बाकी को कोई संसार में सुख है ही नहीं। तो इसलिए महापुरुष के कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी है वही राम का दास। तो अपना जीवन धन्य बनाने के वास्ते महापुरुषों को आसरो और आ सत्संग जीवन में जरूरी है, क्योंकि आदमी जेड़ो संग करे मेरे बड़ो ही रंग लागे। तो महापुरुष के भाई विष छुड़ावे चाहे कर अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित्य कीजिए उन संतन को साथ, उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग, दरिया ऐसे साथ के उचित चरणों में रख। महापुरुष के संत महापुरुषों के चरणों में ही अपन सुख और शांति मिल सकती है। इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। संतों ने बार बार समझाया है, संत ग्रंथों में, वेदों में, महापुरुषों ने जब ये कलयुग आना था तो ऋषियों ने मीटिंग बुलाई कि कलयुग में किसके आधार से इस संसार का जो प्राणी है, मानव है, उसका कल्याण कैसे हो। तो कलयुग में नाम का आसरा बताया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अपना जीवन धन्य बनाने के वास्ते चलते फिरते रूढ़ते बेड़ते हरदम परमात्मा को स्मरण करते रहो, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है जब तक इस शरीर में सांस है तब तक भगवान को भजन कर लो, अच्छा काम कर लो, और ये सांस निकलने के बाद में इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। दरिया सांस शरीर में जब लग हरि गुण गाय, जीव बटाऊ पावन और क्या जानो भाई कब जाए। महापुरुष के जीवन में सांस है तब तक परमात्मा को स्मरण कर लो, अच्छा काम कर लो। महापुरुषों ने सबने यही संदेश दिया है। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, रामचंद्र जी महाराज, जितने भी महापुरुष हुए
उन्होंने एक नाम का ही आसरा लिया। किसी भाई ने दरिया साहब से पूछा कि बाप जी आप कौन से भगवान का भजन करते हो? तो दरिया साहब ने उत्तर दिया, सोई कंत कबीर का, दादू का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का है शिवदास। दादू जी महाराज दरिया साहब ने कहा, भाई जो कबीर साहब ने भजन किया, जो दादू जी महाराज ने भजन किया, उसी नाम को मैं भजन कर रहा हूं। और वही अपने को महापुरुष संदेश देके गए कि भाई सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमन राम का कर लीजो दिन रात। बस अपने जीवन में जब राम नाम आश्रय हो जावे तो सब दुख मिट जावे। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, मानो चित की अगन कीला पड़ी है पुराने घास। महापुरुष के अपना जीवन धन्य बनाना है तो बस चलते फिरते राम को नाम लेते रहो। और हमारे यहाँ स्थान के स्थानाधिपति श्री हरिराम जी शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के धनी, और इतना मेरे को मित्रता, पुरानी मित्रता से आज तक ये निभा रहे हैं। और इनके बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामश्री साईपुरा पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज का 33वां पाटोत्सव, जब 33 वर्ष गादी पर विराजमान होकर आज पूरे देश और विदेशों में आचार्य श्री रामश्री संप्रदाय का नाम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी पधारे हरि भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम जी महाराज की राम। बोले स्वामी जी श्री दयाल जी महाराज की, स्वामी जी श्री सज्जन राम जी महाराज की, सदगुरु देव की। बहुत ही सुंदर आचार्य श्री जी ने अपना दिव्य भाव प्रदान करके हम सबको आशीर्वाद दिया। मैं दादूपीठ नरेना धाम के आचार्य प्रवर श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने भाव से हम सबको आनंदित करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सतगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत श्री दादूदयाल जी महाराज की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। अनंत श्री रामचरण जी महाराज की जय। भगवान दास जी महाराज की जय। साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्व साधुआ प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। आपा पर सब दूर करे राम नाम रसलाय, दादू अवसर जात ही जात सकी तू जात। बार बार यो तन नहीं नर नारायण देव, दादू भवन पाइये जन्म मोलकिए। एक राम की नाम बिना जीव की जलन जाए, दादू के ते पचमुए कर कर लो तू पाए। आपा मेटी हरि भजी तन्वंतरी विकार, निर्वैरी सब जीव सु दादू यो मत सार। दादू सुकृत मार चालता पुराण कबू होय, अमृत का प्राणिया मुआन सुनिया कोई। बखना वाणी बरसनी बरसे गिर कबीर, सूखे ने हरिया करे गुरुवाणी का नीर। सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बाहर चले से दादू दीन दयाल। सत्यराम बोलो दादू दयाल महाराज की जय। बोलिए श्री दादू दयाल जी महाराज की। बहुत कम शब्दों में महापुरुषों की वाणी
का उच्चारण कर मानवीय जीवन को किस तरह से कृतार्थ करें वो साधन हम सबको बताया। ऐसे परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार जोरदार कर ध्वनि के साथ स्वागत। आज शाम को आप सबको विदित है कि रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा अनुसार संध्या आरती का समय 6:07 पर है। उसके बाद में नाम जप और भजन और ठीक 7 बजे से रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के जीवन पर आधारित एक नाटिका मंचन है और बड़ा ही सुंदर बच्चों के द्वारा जीवनी पर अपनी भाव व्यक्त करेंगे और वाणी जी के शब्दों पर अंत्याक्षरी का कार्यक्रम कुछ इस तरह की तैयारी की है। सेवाधाम जो संस्कार सेवा भारती के तत्वावधान में सेवा धाम है, यहाँ उन सेवा धाम के बच्चों ने पिछले 1 महीने से बड़ी सुंदर तैयारी की है, जिसका यहाँ मंचन ठीक 7 बजे रात्रि को यहाँ होगा। आप सबको आना। कल जिस तरह से गीता पाठ संस्कार के बच्चों द्वारा बड़ा सुंदर गीता का पाठ यहाँ कार्यक्रम हुआ, ऐसे ही शाम को जो है नाटिका मंचन और रामसिंह संप्रदाय के आधारित वाणी पर बड़ी सुंदर और रामचरण जी महाराज का जीवन दर्शन वो अपने यहाँ भाव व्यक्त करेंगे बच्चों द्वारा। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको आना है। और क्या रामचरण जी महाराज के जीवन में साधना काल में क्या क्या चमत्कार घटित हुए हैं, क्योंकि चमत्कार का प्रदर्शन नहीं होता है पर चमत्कार साधना के प्रभाव से घट जाते हैं। तो बड़ा सुंदर जो है कहाँ कहाँ महाराज पधारे और क्या क्या उनका जीवन दर्शन हुआ, किस तरह से वैराग्य प्राप्त हुआ, ये सारा जो है प्रसंग हम शाम को जो है 7 बजे से 9 बजे तक श्रवण करेंगे। साथ ही कल दिन में 1 बजे भानपुरा पीठ शंकराचार्य स्वामी जी श्री ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज का कल पदार्पण होगा। एक बहुत बड़ी शंकराचार्य पीठ है, तो वो शंकराचार्य जी महाराज का कल यहाँ पदार्पण होगा। आचार्य श्री जी के पावन सन्निधि में शंकराचार्य जी का हम सब स्वागत करते हुए, बधावना करते हुए अपने जो मारवाड़ी जो रीति रिवाज है उन परंपराओं अपने निर्वाह करता हुआ हमारी वाणी रो दर्शन रो आप सब लाभ प्राप्त करेंगे। परसों जो है 17 तारीख जिनमें वृंदावन के महामंडलेश्वर श्री प्रणवानंद जी महाराज, जगदीशपुरी जी महाराज शक्करगढ़ वाले पधारेंगे, उनका हम दर्शन को लाभ प्राप्त होगा। शाम को 16 तारीख को वाणी विचार संगोष्ठी, जिसमें विद्वानों के द्वारा बड़े सुंदर रामचरण जी महाराज की वाणी जी पर, संत वाणी पर बड़ी सुंदर चर्चा व्यक्त करेंगे। 17 तारीख को शाम को जो है वो दिनेश जी झंवर के द्वारा सुंदरकांड का पाठ कार्यक्रम होगा। 18 तारीख को निम्बार्क पीठ सलेमाबाद के श्री जी महाराज श्री स्वामी श्यामा शरण जी महाराज का पदार्पण होगा और उनको लाएंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। 19 तारीख को सिंथल पीठ आचार्य प्रवर स्वामी जी श्री क्षमानंद जी महाराज एवं खेड़ापा पीठ आचार्य प्रवर स्वामी श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज का पदार्पण होगा। हम सबको आनंद लेना है। और 20 तारीख को और 18 तारीख के शाम को जो है कवि सम्मेलन, 19 तारीख को भजन संध्या, जिसमें हमारे दादू पीठ परंपरा के अच्छे प्रसिद्ध संत हैं श्री प्रकाश दास जी महाराज और सूर सागर रामदारा के संत अमृत राम जी और हमारे संत राम शरण जी के द्वारा बड़ी सुंदर यहाँ प्रस्तुति होगी। हम सब आनंद लेंगे 19 तारीख की रात्रि को। और 20 तारीख को सेनाचार्य जी महाराज और अग्नेश्वर धाम के शांतेश्वर जी महाराज और महाराजा अग्रसिंह जी
और हेमलता महारानी साहिबा और विद्वान ब्राह्मणों और हमारे रामकृष्ण समुदाय के सभी संतों का और यहाँ के क्षेत्रीय जितने संत हैं वे बारी बारी से कल से सब संतों का आगमन होगा, तो हम सब का लाभ प्राप्त करेंगे। ये सुंदर संतों का समागम जो आचार्य श्री जी के 33वें पाठोत्सव के पावन अवसर पर है, ये बड़ा हम लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए इसी श्रेणी में मैं आचार्य प्रवर जगत गुरु स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें, साथ ही आशीर्वाद प्रदान करें। निरंजनं निराकारं निर्विकारं सनातनं सर्वज्ञं निर्गुणं रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नामामृते सदा मग्नं अज्ञानध्वंसहस्करम् नमामि सद्गुरुं शान्तं स्थितप्रज्ञं मनोहरम्। राम राम समारम्भाम् रामचरणमार्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्परम्। नमस्ते सदेते जगत्कारणाय नमस्ते सदेते जगद्धिताय नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मरूपिणे व्यापिने शाश्वताय यं सेवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्ति नो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते नैयायिकम् नित्यधजेन शासनगतं कर्मेति मीमांसिको सोऽयं नौ जना विदधात वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनो दुर्लभे। रामचरण हम कहत है कया कबीर नाम सकल साथ सो दिया कल जीव केवल राम। अनिलोचनीय प्रमेयम् सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म मंगल भवन मंगलहारी आनंद के आनंददाता अक्षय धार्मिक राम है, सबका साकार राम है। राम पाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदेशवाय धराम चरण जी नाम अंतरराष्ट्रीय रामष्टि समुदाय शाहपुरा सृष्टा युग दृष्टा चरित चक्र चूड़ामणि श्यामदांता प्रतीक्षा नित्याशुपेटास्ता आचार्य महाप्रभु के भगवत चरणों में अनंत बार प्रणिपात करते ही श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार। भारत की धरती के एक ऐसे दिव्य महापुरुष
जिन्होंने मात्र 10 साल की अवस्था में संत विष्णु साक्षात परमात्मा का दर्शन करके जीवन का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सोनाम अन्य पुण्य श्लोक तपश्चरण दादू दयाल जी महाराज। दादू आदू है श्री दादू आदू नाय रावण वाले राम जी दादू था उसमें, जिन्होंने जीवन में डकार संस्कृति को जन्म दिया। प्रणिपात करते हैं। ज्ञान भक्ति तपस्या के दरिया में हृदय तपश्चरण नामा उदार नाम सम्राट दरियाव जी महाराज, जिनकी पावन कल्प वृक्ष में पवित्र पद पत्र में प्रणिपात करते हैं। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के असीम कृपा पात्र आप और हम भी पंचकृत्य में गर्भ चिंतामणि का पाठ सुनते हैं, करते हैं, किंतु हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। प्राधान्य है माहेश्वरी अंश महाराज भगवान दास जी, जिनका जीवन व्यापार से भोपाल में बदल गया, अनंत जीवों को भगवान का रास्ता बता दिया। सोनांतन की पुरुष लोग भगवान दास जी महाराज। उन्हीं के 10:35 पवित्र महापर्व समालन मेरे भारत राष्ट्र की चलती फिरती लाइब्रेरी स्वरूप ज्ञानी गुणी मनीषी वेदा की शास्त्रज्ञ नाम लिहारी परामर्श शशि पावन संत जन अनंत जन्मों के सौभाग्य से समुपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपास को राम राष्ट्र आराध को मुख्य जनों ममता वत्सल भी मातृ शक्ति इससे बड़ा और स्वर्णिम प्रश्न क्या हो सकता है, जहाँ साक्षात दादूलाल जी के स्वरूप में आचार्य शरण दादू पीठ हमारे सामने बहुत सरल सौम्य और हमारे आप स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज स्वयं यहाँ उपस्थित है। आप हमने दादूलाल जी के दर्शन नहीं किया, यही दादू दयाल जी है, इनका दर्शन ही दयाल जी है। दयाल जी को आपने हमने नहीं दर्शन किया। कैसा होगा क्षण, कैसी होगी वो धरती, साक्षात दरिया से प्रकट दरिया, किंतु उनकी पीठ उनका अंश होता है। इसलिए रेल आचार्य के रूप में हम उन्हीं का दर्शन करके और अपने नेत्र को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये दोनों महापुरुष दो आंखें, वाइट एंड राइट, यहां के लोग कितना सहज सरल सात विविध बात आपके हृदय में उतारने का अनुग्रह किया है। तत्पूर्व आपकी धर्मसभा का शुभारंभ विभूति त्रय के साथ हुआ। इसी कारण मेरे अंतःकरण में भाव आया, रामचरण हम कहते गया कबीर नाम। हमारे कवि पंथ के भाव सरल सौम्य हमारे लाडले संत रामदास जी शास्त्री, उन्होंने
बहुआयामी विचारों के साथ आपके दिल को छुआ और अनेक प्रसंगों के द्वारा समसामयिक परिस्थिति मानव जीवन का उद्देश्य लक्ष्य की तरफ अभिसंकेत किया। फिर हमारे अरण रामकृष्ण संप्रदाय की विभूति बहुत सरल साज रात की बस्ती राम जी महाराज दयाल जी की वाणी का असर साधन करवाया। फिर आपने श्रवण किया संसार सब दुख देव हमारे ऊपर सुख देव। किनसे सुना था आपने? हमारे सुख सुखदेव जी से, जिसकी वाणी से सुख मिले, जो व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक को सुख देने की बात करे, वही सुखदेव। और मेरे दिल दिमाग में एक बात जरूर आपके लिए कुछ छुट्टी भी आ रही होगी। बस शायद मैं उदाहरण आपको दूं तो शायद आपके अंतर मन में जो बात है उसका समाधान मिल जाएगा। लोहे के हथौड़े में लोहे की चाबी से कहा, देख आप एक ही क्वालिटी के, एक ही कंपनी के हैं और तारा भी लोहे का है, मैं भी लोहे का, तू भी लोहे की, पर क्या कारण है? मैं इतनी ताकत से प्रहार करता हूं और ताला खुलता नहीं है, टूट जाता है। हथौड़े से ताला नहीं खुलेगा, क्या होगा? हथौड़े से ताला टूट जाएगा और खुलेगा नहीं। पर क्या करूं, छोटी सी चाबी और ताला खुल जाता है। और चाबी ने जो जानदार शानदार दमदार बात कही है, शायद सुनकर के आपको आनंद आएगा। चाबी ने कहा, हे विश्व पितामह, यू आर राइट साइड, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक ही कंपनी के हैं, आप भी लोहे के, मैं भी लोहे के, ताला भी लोहे का। अब प्रश्न आपका बड़ा समीचीन है कि मैं ताकत का हूं और ताकत का प्रयोग करता हूं, ताला खुलता नहीं, टूट जाता है, खुलता क्यों नहीं? और तो छोटी सी चाबी खुल कैसे जाता है? कहे मेरे वंश के विश्व पितामह, सुनिए, सच बताऊं, आप बाहर से प्रहार करते हैं, ताकत से करते हैं, बाहर से प्रहार करते हैं, इसलिए ताला टूटना पसंद है, खोलना नहीं। पर मैं दिल को छूते इसलिए ताले को खोल देती हूं, मैं दिल को छूती हूं, ताले को खोल देती हूं। जैसा कि सार वाणी के शब्द रूपी चाबी से दादोपीठ आचार्य प्रभाव ओमप्रकाश दास जी ने आपके समक्ष बहुत गहरी बात की। आपको तो सुना से सुनिए, वाणी के शब्द कितने मालूम? एक राम के बिना जीव की जन्म जाए, दादू पचपच हुए, बड़े बड़े काम कांड करके संसार में, बड़े बड़े यज्ञ करके मगरमत्त हो गए, पर जीव की जन्म नहीं गई। और दादू दयाल की कृपा से राम 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 कैसे जन्म जन्म की जीवन समाप्त हो गई। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जीव की जन्म क्या है? बहुत बार मैं जनता के बीच कहना चाहता हूं, भगवान के भजन से, नामस्मरण से
नाम जाप से पाप ताप प्रताप परिताप संताप का अंत होता है और होना चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए। तो क्या कारण है? घंटों तक, वर्षों तक मंदिर के घंटे घड़ियाल बजाने के बाद, मंदिर की स्त्रियों के रिश्ते के बाद, राम राम की माला जपने के बाद, अनंत महापुरुषों की सन्निधि के बाद भी, ज्ञान सरोवर में गोते लगाने के बाद भी कामांत नहीं होता, क्रोधांत नहीं होता, लोभांत नहीं होता, मोहांत नहीं होता, राग द्वेषांत नहीं होता। परिवर्तन होना चाहिए जीवन। भजन करने के बाद क्रोध से मुक्ति मिलनी चाहिए, लोभ से मुक्ति मिलनी चाहिए, मोह से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिल रही है? आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठ करके नाम की समाधि का आत्मानंद प्राप्त होना चाहिए। भजन करें, मनन करें, चिंतन करें। रीनाचारी सर ने स्पष्ट किया ना, कबीर जग में 4 राम में 3 राम महिवार, चौथा राम निसारे ताका कभी विचार। 1 राम 10 रट बोले, 1 राम गंगट में बोले, 1 राम का सकल पसारा, 1 राम त्रिभुवन के न्यारा। कौन राम 10 रट डोले, कौन राम गटगट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम त्रिभुवन के न्यारा? आकार राम 10 रट डोले, आकार राम, निराकार घटन में बोले, बिंद राम का सकल पसारा, निरालंब त्रिभुवन के न्यारा। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने भी रामचरण हम कहते कया कबीरे नाम, नमो नमो पर ब्रह्म, नमो ना केवल लाया, नमो अभंग असंग नहीं क्यों गया न आया, नमो अरेप अक्षेप नहीं कोई कर्म न काया, नमो अमाप अथाप नहीं कोई पार न पाया, शिव संग शेष न पावे अंत, रामचरण वंदन करे नमो निरंतर। और चतुर्थ राम को निकाल किया। और ये दाद कबीर जी ने भी व्यक्त किया, इतनी वाणी बेकती जितनी मालूम है, 84 केजी को तो भी लगी न एक। कबीरदास जी कहते हैं 14 अरब ज्ञान में भाग्या, सार सब न्यारा कर रखा। 14 अरब ज्ञान दिया है कबीर जी ने, सार सब न्यारा कर रखा। राम राम की व्याख्या तो कुछ अलग ही है। इसकी गहराई को छूते हुए तो कहते हैं, उनसे पूछा आप रामायण क्यों नहीं करते? बोले राम हमारा, हम क्यों जपे राम। जैसे आप लोगों के मन में कभी भी आता होगा ना, बोलो किसी को याद करो तो उसको हिचकी चलती है, और जब हिचकी चलती है तो आप क्या कहते हैं? कोई याद कर रहा है। सही है क्या? हिचकी चले तो कोई याद कर रहा है। दे गया मधुर संदेश समुद्र स्वर में, आज कोई हिचकियां बतला रही है, कर रहा है याद कोई। तो बोले स्वामी जी एक बात बताओ, अपन भगवान को रोज याद करते हैं, चाहे जब याद करते हैं, कोई वक्त भी नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। एक ने पूछा, आज ही पत्रकार आए और उन्होंने कहा कि भजन कब करना चाहिए। पत्रकार ने मुझसे पूछ रहा था, आप धर्माचार्य हो, भजन कब करना चाहिए? मैंने भी पूछ लिया, भोजन कब करना चाहिए? भजन किसको करना चाहिए? बालक को, युवा को, वृद्ध को, नर को, नारी को,
भजन किसको करना चाहिए? कितना छोटा सा प्रश्न है। भजन किसको करना? जो लोग नहीं आए हैं वो अपने घर में जाके सबको पूछना भजन किसको करना चाहिए, और ये इतना सा प्रश्न का इतना सा उत्तर, जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। बोलो भजन किसको करना चाहिए? प्रश्न कौन सा है? याद रखोगे? क्या है प्रश्न? आवाज नहीं आ रही है। और उत्तर क्या है? जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। हाथ खड़े करो, कौन कौन भोजन नहीं करता है? सब करते हो? पक्का? अच्छा, भजन कौन कौन करते हैं? झूठ मत बोलना, काला कौवा काटेगा। मैंने सुना झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से कर दिया। जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। पक्का में पूछा भजन किसका करना चाहिए? आज पूछो घर किसका करना चाहिए? याद रखना प्रश्न क्या? भजन किसका? मेरे अंदर से भी निकला जो भोजन दे उसका भजन करना चाहिए। किसका भजन करोगे? कौन देता है? अंजर को अंधे दे तिल के चारे, नुक्ता दे तुम्हारा दे दे जीवारी, स्तन कर पाइने लाल बाल को तास फैलावे, दारक के मुँह पत्थर के मत पहुंचावे, जल थल प्रयास में जब नाम रक्षा करे, राम जनता की शरण साधु तो संचय हरे। राम भरोसा रखिए, राम सकल के माय, जो मेरा मन को सांचे तो साई साधु नाय, साई छानो नाय न्याय करता के सारे, नहीं सांचो आज सांच को राम को बारे। ये शब्द बहुत पहले से सुन, चिंतन करना। राम भरोसा रखिए, उसका भरोसा रखना। किसका? राम का, ऊपर वाले। हम किसका भरोसा रख रहे हैं? नीचे वालों, ऊपर वालों का। मैंने सुना है एक प्रसंग, पुराना जमाना था, डोगरी की वृद्ध मैया थी, चंपा थी, कुछ सुरक्षा नहीं भी था उसके पास, पर वो सो रही थी। अचानक 5 चोर आ गए। वो सो रही थी, अब 5 चोर आ गए तो एक चोर ऊपर बांचे पे सारे सो गए, लकड़ी का मार, और 4 एक कोने में छुप गए कि टोकरी अच्छी तरह सो जाएगी तब अपन माल ले लेंगे। और जब वो डोकरी मैया सोई तो अचानक की दृष्टि ऊपर पड़ी तो सफेद कवर दिखाई दी, समझ गए ऑल इज गॉड। ध्यान देना। और मैं देश की तरुणाई को, समाज की तरुणाई को कहना चाहता हूं, आज के लोग बूढ़ों को तो मानते हो, बूढ़ों की कितनी मानते हैं। माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की मानते हैं क्या? शास्त्र को मानते हो, शास्त्र की मानते हो क्या? वाणी जी को मानते हो, पर वाणी जी के मान रहे हो क्या? अपने दिल से पूछो। देखो ऊपर, खाओ दाल में काला। पुराने लोगों में दिमाग होता है, याद रखना, अवस्था का अनुभव होता है। तब मैं देश की तरुणाई को कहना चाहता हूं, इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में माया बड़ी चीज है, और जिंदगी के लंबे सफर में बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। बुजुर्गों का साया बड़ी चीज। बहुत बार कहता हूं, अगर पुरुष समझदार है तो मकान जल्दी बनेगा, पत्नी समझदार है परिवार अच्छा बनेगा, और बच्चे समझदार है तो घर स्वर्ग बनेगा, और माँ बाप साथ में है तो स्वर्ग से भी महान हो जाएगा। स्वर्ग से भी महान हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है बाबा तुलसी कहते हैं, मात पीत प्राण समझा के, चार पदार्थ करता ताके,
जो माता पिता को अपने प्राणों से भी प्यारे समझते हैं, पदार्थ जो दुष्ट है उसके हाथ में है। धर्मार्थ का मोक्षाणाम करामत्वात् सामने दिखाई दे रहे। तब मैं कहता हूं भक्ति के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आज मानवता की परमिट की आवश्यकता है। भक्ति का पासपोर्ट नहीं चाहिए, मानवता का परमिट चाहिए। वेद भगवान कहते मनुभावा धर्मम चरा सत्यम वदा। जिन्होंने पैदा किया उस मां की भक्ति नहीं कर सकते, हम देश की भक्ति कैसे कर पाएंगे, राज्य की भक्ति कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा धर्म, जिस भारत की धरती पर जन्म लिया है, जिस ऑक्सीजन से हम जी रहे हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म क्या है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने आरती सुमन सेवा कीजिए। राम का सुमिरन और राष्ट्र की सेवा, यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सेवा सुमिरन। मुझे बहुत अच्छी लगी बात, मैं कहता हूं संक्षिप्त में ही बात कहूंगा। एक व्यक्ति व्यापार करता था, पर नौका में करता था, नाव से व्यापार करता, उसकी आधी जगह जिंदगी नौका में बीतती थी। एक दिन उनके मित्र ने पूछा, भैया तैरना जानते हो? बोले वो तो नहीं जानता। अरे तुम रात की नौका में रहते हो, लाखों रुपए तुमने कमाए और कोई घटना हो तो क्या करोगे? एक काम करो, हमारे जोधपुर में 3 दिन में तैरना सिखा देंगे, मिलो सत्तारी राम जी से, वो आपको कोई व्यवस्था कर देंगे, तैरना सिखा देंगे। उसका 3 दिन, मेरे पास 3 दिन कहा जो मैं तैरना सीखने जाऊं। चलो तुम कहना मैं लेता हूं, सत्तारी राम जी से मिलिए। उनका नौका में रहता हूं, व्यापार करता हूं, धीरे जवाहर किधर सुधर करता हूं और पास संपन्न भी हूं, और तैरना नहीं जानता और टाइम भी नहीं, उनका मर्यादा नहीं जानता। तो कोई बात, एक काम करो, एक डब्बा ले लो, पीपा पैक कर दो और नौका में रखो। कभी ऐसे घटना हो जाए, तूफान आ जाए, तो डब्बे को तुम कमर के बांध लेना, ये डब्बा पकड़ लेना, डूबोगे नहीं। मैं कहता हूं आदमी से वो लोहे का पीपा अच्छा है, जो व्यक्ति को डूबता नहीं, बचा लेता है, और इंसान खुद डूबता है, परिवार डुबा देता है, समाज डुबा देता है। उससे मनुष्य से वो लोहे का पीपा बहुत अच्छा है। धन्यवाद उस पीपे को जो डूबते हुए को बचाता है और तैरना सिखाता है। लोहे का पीपा तैरना सिखाता है। उसके डब्बा बना करके अपने नौका में रख लिया, अब कोई चिंता नहीं। 2 डब्बे रखे, एक छो, मात्र एक न मिल, क्योंकि उसी दिन नौका में थी। पर एक दिन याद रखना, ना का दिन रहता, ना की रात रहती, ना दूल्हा रहता, ना बारात रहती है। संत भी दुनिया में रहे न रहे, पर संत की बात रहती है, संत की बात। और वो दिन आ गया, दिन तूफान आ गया, सब घबराए, लेकिन सबके इलाके थे खुल गए, जान बच गई। कुछ चिल्लाए में डब्बा डब्बा, वो डब्बा नौका नहीं है। पर एक समस्या आ गई, उस नौका में वो भी डब्बा था, पर साथ में 2 डब्बे और थे, जो जिंदगी भर तक उसने मेहनत करके हीरे जवाहरात भर के रखे थे, वो भी डब्बे थे। अब उसने कहा कि तूफान तगड़ा है, मौत सामने, मरना भाई, तो क्यों ना पीपा लेके मरो, डब्बा लेके मरो। बस सोचा खाली लेके क्यों मरूं, ये हीरे जवाहरात लेके मरूं ना, ये भरे हुए डब्बे मेरे पसीना है, मेरी मेहनत है, तो खाली लेके मरूं। तो हीरे जवाहरात के डब्बे लेकर और कूदा, फिर आप जानते ही हो क्या हाल हुआ होगा। वो हीरे जवाहरात उसे नहीं बचा पाए, पर वो खाली डब्बे लेके अगर कूदता तो जिंदगी बच जाती, क्योंकि डब्बा खाली नहीं था, उसके अंदर प्राण बचाने की ताकत, इसमें राम नाम की ताकत थी। और कहा था राम नाम लेकर डब्बा लेके खुद जाना। याद रखना, संसार में एक दिन सबको मरना, सबको जाना है, पर 2 डब्बे अपने पास में रखना।
एक राम राम का डब्बा और एक सेवा का डब्बा, ये 2 डब्बे हमारे पास में रहे, ये लोग भी और परलोक भी सुधर जाएगा, जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। महापुरुष जितने हुए पहुंचा एक मत अनपहुंचा मत, और चाहे पुष्पांत बचन दादोलाल जी महाराज, मुझे बात करो गौरव है, ये दादो पंथ मेरे ब्रह्म पंथ था। दादोलाल जी के शिष्य सुंदरलाल जी ने भी ब्रह्म पंथ लेकर के पुकारा, उनके पोतों से दादू संप्रदाय का नाम उजागर हुआ। क्यों? साक्षात भगवान रुद्र ब्रह्म के रूप में आए और दादू दयाल जी को 10 साल की अवस्था में दर्शन दे करके धन्य कर दिया। 10 साल की अवस्था में। अब सेवा में क्या दें? जेब में हाथ डाला तो 1 पैसा और हाजिर किया, बोले ये नहीं चाहिए, जो चीज मैंने लिया तो पान की दुकान से पान लेके आया और भगवान को हाजिर किया और भगवान ने पाया और प्रसादी के रूप में दादू दयाल जी को भी दिया और वो पा करके धन्य हो गए। हम पाया प्रसाद, ब्रह्म बहुत करवाया, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय नाम था। चूंकि देना सीखा, इसलिए दादू दयाल जी देना सीखते, जीव को मुक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य था, ये दादू संप्रदाय। और दादू संप्रदाय के आचार्य जन हमारे पास परम तपस्वरण आत्मीय सरल सौम्य सहज ओम प्रकाश दास जी महाराज उपस्थित है। ऐसे हमारे रैन समुदाय दरियाओं जी महाराज, दरियाओं में जिनका प्राकट्य हुआ, वो दरियाओं जिन्होंने ज्ञान की दरिया बहा करके संसार में डूबते हुए लोगों को पार कर दिया। ये तो महापुरुषों के अलौकिक अनूठी अद्भुत कृपा है। आज हमारे रामकृष्ण समुदाय के युवा संत हरिराम जी ने एक ऐसा भी गुण बताया कि अनंत महापुरुषों को आमंत्रित करके घर बैठे गंगा, द्वापर की धरती पर यह दर्शन की गंगा, सत्संग की गंगा, संतिशारों की गंगा, अनेक स्थानों से महापुरुष आएंगे और निरंतर चलेंगे। कल महापुरा पीठ शंकराचार्य पुष्पांत प्रसाद ज्ञानानंद जी महात्मा होगा, बड़ा ही मनीषी है। सत्संग का लाभ आपको मिलेगा और भी लाभ प्राप्त करने का प्रयास करिएगा। सचमुच इन महापुरुषों की बड़ी आत्मीयता है रामकृष्ण समुदाय के साथ। जब भी कभी याद करें, इनका अनुग्रह साथ में बड़ी उदारता के साथ हो जाता है। हमारे संतों के आग्रह, भक्तों के आग्रह पर आपका पदार्पण हुआ। महापुरुषों के दर्शन से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भजन तो बहुत दूर की बात। केवल दर्शन से ही महियांश प्रकृत्या मिलवाकी ना मन भाव प्रवचन के का प्रभाव ज्यादा पड़ता है मन पर प्रवचन की अपेक्षा। क्या आप जानते हैं दादू ने कितनी बढ़िया बात कही है? दादू दुनिया बावरी सोच करे तो गहरी रोटी देसी राम जी दिनों रात्रि। कितने सरल शब्दों में उन्होंने राम विश्वास का परिचय दे दिया, राम सामर्थ्य का परिचय दे दिया। ऐसे दादू पीठ को बड़ी आत्मीयता के साथ प्रबोध व्यक्त करते हुए सम्मान करते हैं। और ये हमारे रण सत्याचरण तो बहुत ही आत्मीय है। इनके यहाँ तो रेन भी गए थे, आधी रात को रेन का मन होता रात, लेकिन और रात का तो होता क्या ध्यान देना अंधेरा, उस रेन की पीठ पर राम राम का अखंड प्रकाश, अखंड उजाला सारे संसार पर मिल रहा। बुद्ध आचार्य की भी बहुत आत्मीयता दी। आचार्य हरिनारायण जी महाराज राम 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 करते हुए देह त्याग किया
और दाऊदपीठ के पूर्वाचार्य गोपाल सिंह महाराज जी भी बहुत बड़ी आत्मिका है। अनंत निष्ठ तत्पूर्व आचार्य की भी बहुत बड़ी कृपा। तो ये पीढ़ियों से ऐसा संबंध बना हुआ है। आपका प्यार, प्रेम, स्नेह, कृपा, अनुग्रह सभी भक्तों को कृतार्थ करने वाला है। और सचमुच बात यह है, ये 33वां पाठोत्सव तो एक बहाना है आप सबका भाग्य जगाना है, इन महापुरुषों के दर्शन के बाद भाग्य जगाना है। ये तो हमेशा होता रहता, लेकिन जोधपुर की धरती पर मेरे बड़े आमदार के मेरे सब हमेशा कार्यक्रम हो और सभी आचार्य महापुरुषों का यहाँ पदार्पण हो, ये संकल्प हमारे महाराज भगवान दास जी के तमाम संतों के प्रतिनिधि के रूप में संतानी राम जी ने किया। मैं सभी को बहुत और ये लाडले भक्त लोग इतने उत्साह उमंग से रोज प्रतिदिन बड़ा आनंद से सबके मन में प्यार और प्रेम उमड़ रहा है। रोज कल भी गीता पाठ हुआ, बच्चों ने 18 अध्याय गीता पाठ किया। आज महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का अवतरण से लेकर के परम धाम पदार्पण तक की एक शब्द झांकी, एक चित्र। आजकल दूरदर्शन का जमाना है, दूरदर्शन नेतृत्व की, इसलिए वो दृश्य आज हरिराम जी आपके सामने सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हम अपने महापुरुषों के बारे में कितना चिंतन मनन विचार कर सकते हैं और आज की भाषा में, आज के युग में जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो मैं आप सबके प्रति बहुत कामना करता हूं कि महापुरुषों के प्रति अधिक आत्मीयतापूर्वक अभिवादन करता हूं और तमाम मेरा रामकृष्ण समुदाय भाई भगवान अनेक क्षेत्रों से संत महापुरुष महात्मा आए हुए हैं, आ रहे हैं और भी कई क्षेत्रों के संत महात्माओं का आगमन हुआ है। सब के प्रति आत्मीयता व्यक्त करते हैं और संत हरिराम जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत सुंदर काम किया। आइए दो मिनट प्रभु नाम स्मरण कीजिएगा। मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ। राम 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 राम